मित्रों, पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे महाराज दशरथ ने कैकेयी को दिए वचनों के कारण राम को वनवास और भरत को युवराज घोषित करने का कठोर निर्णय लेना पड़ा। अब हम आगे की कथा सुनेंगे, अयोध्या की सबसे करुणामयी घड़ी। जब राम ने यह समाचार सुना कि उन्हें 14 वर्षों का वनवास जाना है, तो उन्होंने बिना किसी क्रोध या विरोध के पिताश्री के वचनों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, माता, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं पिताजी के वचनों को निभा रहा हूँ। यही मर्यादा पुरुषोत्तम का मार्ग है। माता कौशल्या रोते हुए बोली, पुत्र राम, मैं तुझसे कैसे दूर रहूंगी? तेरे बिना यह महल शून्य हो जाएगा। राम ने उन्हें सांत्वना दी, माता, आपके आशीर्वाद के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। धर्म की रक्षा हेतु यह वनवास मेरे लिए वरदान है। जब राम ने सीता से कहा कि वे उन्हें अयोध्या में छोड़कर अकेले वन जाएंगे, तो सीता ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, जहां आप होंगे वहीं सीता होगी। मैं आपके बिना जी ही नहीं सकती। वन की कठिनाइयां मुझे भयभीत नहीं करती। आपके साथ रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। राम ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु सीता अपने निश्चय पर अडिग रही। आखिरकार राम ने उन्हें साथ चलने की अनुमति दी। लक्ष्मण ने भी राम से कहा, भैया, मैं आपके चरणों से कभी अलग नहीं रहूंगा। मैं आपके साथ वन जाऊंगा और दिन रात आपकी सेवा करूंगा। आपके शत्रुओं से रक्षा करना मेरा धर्म होगा। राम ने लक्ष्मण को समझाया कि उन्हें माता सुमित्रा का ध्यान रखना चाहिए, पर सुमित्रा ने स्वयं लक्ष्मण से कहा, पुत्र, राम की सेवा ही तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राम के साथ तू भी बन जा और मेरी ओर से उनकी छाया बनकर रह। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनगमन की तैयारी करने लगे, तो अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। हर गली, हर घर से विलाप की ध्वनि सुनाई देने लगी। नागरिक दौड़ दौड़ कर राम से विनती करने लगे, नाथ, हमें छोड़कर मत जाइए। आपके बिना अयोध्या निर्जीव हो जाएगी। पर राम ने कोमल शब्दों में कहा, प्रियजनों, यह सब पिताजी के वचन का पालन है। धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं। राजा जनक की पुत्री सीता और राम लक्ष्मण ने अपने राजसी आभूषण और रेशमी वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने साधारण तपस्वी वस्त्र धारण किए और वनवास का व्रत लिया। सीता ने बिना झिझक राजसी सुख छोड़ दिए, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सुख था राम का साथ। महाराज दशरथ अपने प्रिय पुत्र को वन जाते देख वियोग से व्याकुल हो उठे। उन्होंने बार बार कहा, राम, मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरे प्राण तुम्हारे साथ ही निकल जाएंगे। लेकिन राम ने उन्हें चरणों में प्रणाम कर शांत स्वर में कहा, पिताश्री, आप मेरे लिए देवता समान हैं। आपके वचन ही मेरे जीवन का आदेश है। राम, लक्ष्मण और सीता जब सरयू तट पर पहुंचे, तो निषाद राज गुह उनसे मिलने आए। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, राम, आप मेरे राज्य में ही रह जाइए। मैं आपको अपनी पूरी शक्ति और सेना अर्पित करता हूँ। राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुह, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है, परंतु मुझे 14 वर्षों का वनवास पूरा करना ही होगा। गुह ने सीता और लक्ष्मण की सेवा का भी वचन दिया और अपने हृदय में राम के प्रति अटूट भक्ति का दीपक प्रज्वलित किया। मित्रों, राम, सीता और लक्ष्मण का वनगमन त्याग धर्म और मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण है। राम ने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व सुख और वैभव से नहीं, बल्कि त्याग और कर्तव्य पालन से जन्म लेता है। सीता ने दर्शाया कि पति के साथ रहने का संकल्प ही पत्नी का सच्चा धर्म है। लक्ष्मण ने यह सिद्ध किया कि भाई के प्रति सेवा और समर्पण जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। तो मित्रों, यह था रामायण कथा का 9वां भाग, राम, लक्ष्मण और सीता का वनगमन और अयोध्या का शोक। अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे भरत अयोध्या लौटकर इस घटना के बारे में जानते हैं और फिर राम से मिलने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं।